रिसेंटली उपभोक्ता फोरम ने मेरे केस में जजमेंट पास किया है। तो उसका इंसिडेंट कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताता हूँ, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। राइट, हुआ क्या था कि मेरे जो क्लाइंट थे वो भोपाल में कहीं से जा रहे थे एक प्लेस पे। तो वहाँ से हुआ क्या था, किसी टेम्पो वाले ने उनको टक्कर मार दी। अब ड्यूरिंग द डेट ऑफ द इंसिडेंट उनका जो ओडी था वो कवर था। राइट, अब जिस दिन एक्सपायर होना था उससे 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। जो मेरा जो कंप्लेंट है, या मैं कहूँ कि मेरे जो क्लाइंट है वो कंपनी गए, कंपनी वाला सुनने बोला कि सर मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो आप मेरे को इसका क्लेम दीजिए। तो कंपनी के जो भी वर्कर थे उनने देखा कि 3 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, तो उनने आनंद फानंद उनको कहा कि नहीं आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 दिन बाद में तो आपका एक्सपायर हो जाएगा और आप वैसे ही कार्रवाई करने में समय लग जाएगा। मेरे क्लाइंट के मेरे पास तुरंत फ़ोन आया कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि वहाँ पे वो अगर नहीं पास करे तो कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मल एक आवेदन बना के दे दीजिए कि भाई मैं इस डेट को आया था और इस डेट को मैंने क्लेम किया, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे क्लेम दीजिए, है ना। बस उस पर सिल साइन का करवा लीजिए और डेट मेंशन करवा लीजिए। सेम एज इट इज़ मेरे क्लाइंट ने किया। मेरे क्लाइंट फिर मेरे पास आए, मैंने उनको गाइड किया कि भाई आफ्टर 2 वीक आप एक बार और जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि आप मेरा क्लेम क्यों पास नहीं कर रहा है, या फिर कब तक कर देंगे, या फिर रीज़न क्या है। तो उन्हें एट द टाइम पे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका क्लेम पास नहीं हो सकता, रीज़न उसका क्या है कि फाइलिंग में आपका टाइम कवर हो जाएगा। तो फिर मैंने मेरे क्लाइंट से कहा कि आप एक काम करिए, अपने पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि आप उपभोक्ता फोरम में आप पिटीशन फाइल करें। सारे डॉक्यूमेंट गैदर किए। डॉक्यूमेंट गैदर करने के बाद मैंने एक पिटीशन ड्राफ्ट की। पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद सारे जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, सारी प्रोसीडिंग हुई। फाइनली मेरा आर्ग्यूमेंट किया। फाइनली कोर्ट ने उसमें क्या किया कि जो भी अच्छा, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ मैं कि इस टाइम के दौरान मेरे क्लाइंट ने क्या किया कहता कि वो जो भी उसके डैमेजेस हुए तो खुद के ओन खर्च पे उसने क्या कर लिया था कि रिपेयर करवा लिया था। तो जो भी उसकी बिलिंग बनी थी वो मैंने बोला था कि भाई तू बिलिंग वजह सारा बनवा लेना, उससे एज इट इज़ उसने किया। आफ्टर दैट मैंने उसको फाइल किया तो जजमेंट में यह आया कि भाई कंपनी को अपनी सर्विस में डेफिशिएंसी करने के लिए कंज्यूमर फोरम ने कंपनसेट किया। जितने भी बिल्स थे, जितने भी अमाउंट्स थे, बिल्स के अमाउंट थे, सारे 7% पर एनम के हिसाब से उनको रिटर्न करना पड़ा मेरे क्लाइंट को, प्लस अच्छी खासी उनको पेनल्टी भी इम्पोज की। तो ओवरऑल मेरा एक केस का इंसिडेंट बताने से आपको मेरा यही मीन था कि आप उपभोक्ता होने के नाते जागरूक बने। राइट, आप जहाँ भी जैसे भी आप जहाँ भी आप कोई सर्विस इनटेक करें और उसके अगेंस्ट यदि आप कुछ पेमेंट वगैरह कुछ वेजेस पे करते हैं तो वो आप उपभोक्ता और नियोक्ता एक संबंध स्थापित हो जाता है और आप लाइबल हो जाते हैं यदि वो अपनी सर्विस को देने में या डिफिशिएंसी डिले या प्रोडक्ट की प्रोडक्ट अच्छी तरीके से नहीं दे, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके अपने राइट या अपने जो भी है उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। थैंक यू।